क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हम लोग डिस्कस करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 x into e to the power x minus log 1 plus x divided by x square। तो इस क्वेश्चन को पहले देखना होगा कि एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले तुमको चेक करना होगा, जहां जहां x है वहां पे 0 पुट करेंगे तो चेक कैसे करना होगा। यहाँ x है, यहाँ x वैल्यू 0 पुट कर देंगे, 0 इंटू ई टू द पावर 0 माइनस लॉग 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 0 का होल स्क्वायर। ई टू पावर 0 का मान 1 होता है तो 1 इंटू 0 0 कर देगा, माइनस लॉग 1 यानी इसका मान 0 हुआ और डिवाइड 0 का उसका 0 यानी 0 बाय 0 फॉर्म में आ गया। तो जब 0 बाय 0 फॉर्म में आ गया तो हम लोग इसको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डीसी करें, और डीसी का फॉर्मूला तुम लोग सभी को पता होगा। तो यहाँ पहले x into e to the power x है तो इसका डीसी करना होगा, x into e to the power x का डीसी करना यानी e into v पर है। पहले x को बाहर किया, e to power x का डीसी किया, अब e to power x को बाहर और x का डीसी 1 हो गया, ये हो गया e into v पर। तो लिखेंगे और log 1 plus x का डीसी करते हैं, log 1 plus x का डीसी करेंगे तो चेन रूल से तो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इनटू, फिर इसका डीसी करेंगे तो 1 का 0 और x का 1 यानी 1 बाई x प्लस 1, और x स्क्वायर का डीसी करेंगे, x स्क्वायर का डीसी तो होगा 2x। तो चलो डीसी लिख लेते हैं, यहां से लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 x इनटू e टू पावर x का डीसी अभी निकाल के रख दिया, यानी आया x into e to the power x plus e to the power x माइनस log 1 plus x का भी निकाल के रखा है तो 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर का डीसी 2x आया। अब देखो इतना करने के बाद जब डीसी कंप्लीट कर लिया तो चेक करना जरूरी है, तो फिर से चेक करेंगे, जहां जहां x वहां पे 0 पुट करेंगे तो 0 कर दिया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ भी 1 आया तो 1 माइनस 1 0, ऊपर तो 0 आ गया, नीचे भी 0 कर दिया। इसका मतलब फिर से हम लोग को एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ये जो फॉर्म आया 0 बाय 0 फॉर्म फिर से आ गया, तो एल हॉस्पिटल फिर अप्लाई करना होगा। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, अब देखो x into e to power x, तो x into e to power x का डीसी अभी तो निकाल के रख दिया, तो लिखेंगे x into e to the power x प्लस e to the power x, और यहाँ पे प्लस e to the power x है, e to the power x होगा माइनस 1 by x का डीसी माइनस 1 by x स्क्वायर होता है, यहाँ लिखा 1 by x स्क्वायर के फॉर्म में है तो माइनस 1 by x प्लस 1 टू पावर यानी और माइनस माइनस प्लस कर देगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2x लिखा हुआ तो 2 का तो 2 लिख देंगे, लेकिन x का 1 हो जाएगा। अब फिर से जब डीसी कर लिया फिर चेक करना होगा कि एल हॉस्पिटल ऊपर तो नहीं आ जाए, जहाँ पे जहाँ जहाँ x 0 है तो 0 कर दिया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, ऊपर में 2 आ रहा और यहाँ भी 1 आ जा रहा है यानी 3 हो जा रहा है, और यहाँ पे 2 है, यानी अब यहाँ के बाद नॉट इक्वल टू 0 बाय 0 फॉर्म और इंफिनिट बाय इंफिनिट फॉर्म। जब इस फॉर्म पे नहीं आ रहा तो क्या करें, डायरेक्ट हम लोग लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे 0 इंटू ई टू द पावर 0 प्लस ई टू द पावर 0 प्लस ई टू द पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ 0 कर दिया, ई टू पावर 1 0 का वैल्यू 1, यहाँ भी 1 और इसका वैल्यू 1 1 1 1, दोनों तीनों को जोड़ना हुआ तो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2, ये इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 का हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0 log sin x divided by log sin 2x। तो सबसे पहले तो यहाँ चेक करना होगा कि एल हॉस्पिटल रूल पर इसको बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो पहले तो जहां जहां x वहां पे 0 पुट करेंगे, क्योंकि x टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है, sin 0 0 यानी आ गया log 0 डिवाइडेड बाय यहाँ भी log 0। और पिछले क्लास में डिस्कस भी किया था हमने कि log 0 का मान इनफिनिट देता, नोट में लिखा है, याद करना। तो यहाँ देखो इसका वैल्यू हो गया इनफिनिट डिवाइडेड बाय इनफिनिट। अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किया था सब 0 बाय 0 फॉर्म में आ रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में देख रहा तो इनफिनिट बाय इनफिनिट फॉर्म। क्या यहाँ पे एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए कि 0 बाय 0 फॉर्म और इनफिनिट बाय इनफिनिट फॉर्म रहता तब हम लोग एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना होगा, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसका डीसी करना होगा, log x का होता है 1/x, देखिए 1 sin x और चेन रूल से sin x का हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाय, यहाँ भी चेन रूल का अप्लाई करेंगे तो 1 sin 2x और sin 2x का हो जाएगा cos 2x into 2। अब यहां से जो वैल्यू आया लिमिट x टेंड्स टू 0, cos y sin को हम लोग क्या बोलते हैं cot x डिवाइडेड बाय 2 into cot 2x। तो यहां पे भी वैल्यू को पुट करना होगा। यहाँ पे cot 0 का वैल्यू पुट करेंगे, cot यहाँ भी 0 यानी cot 0 यहाँ भी इनफिनिट बाय इनफिनिट फॉर्म में आ रहा है, तो फिर से इसको डीसी करना होगा। तो लिखेंगे चेक किया हमें, तो चेक करने फिर से आ गया इनफिनिटी बाय इनफिनिटी, तो फिर इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डीसी करना होगा। लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, cot x का हम लोग डीसी करेंगे तो माइनस cosec का स्क्वायर x डिवाइडेड बाय इसका करें तो 2 माइनस cosec का स्क्वायर 2x into 2, इसका डीसी आया। अब देखना होगा 0 पुट करें यहाँ पे तो cosec 0 डिग्री यानी इसको लिख सकते हैं 1/sin 0 डिग्री, sin 0 का मान यहाँ से फिर से आ गया तुम्हारा इनफिनिट के फॉर्म में, क्योंकि ये वैल्यू जो दे रहा है, तो फिर से इसको हम लोग को डीसी करना होगा। तो डीसी करेंगे यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0 और माइनस माइनस प्लस cosec का स्क्वायर को पहले तो डीसी करेंगे तो 2 into cosec का स्क्वायर x cos x into इसका डीसी कर लेंगे cos x का, तो हो जाएगा माइनस cot x into cos x डिवाइडेड बाय, फिर से इसका डीसी करना होगा 4 into
2 cosec 2x into cos 2x का DC, cot 2x into cosec 2x और 2x का DC 2 हो जाएगा। अब 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं। अब जो फॉर्म आया लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ cosec स्क्वायर x into cot x डिवाइडेड बाई 8 into cosec 2x into स्क्वायर कर दीजिए cosec 2x और cosec 2x, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और cot 2x हो जाएगा। यहाँ 8 लिखेंगे जो कि 4 टू 8, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा। लिमिट x टेंड टू 0 cos x cot x जो लिखा हुआ था उसको साइन और cos में चेंज कर देंगे, तो चेंज करने पर आएगा cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos 2x। अब यहाँ पे फिर से चेक करना कि क्या पुट करने से इनफिनाइट बाई इनफिनाइट या 0 बाई 0 फॉर्म पे आ रहा है, तो चेक करते हैं। जहाँ जहाँ x वहाँ पे 0 पुट कर दो, cos 0 1 यहाँ भी 1, 1 बाई 1 फॉर्म में आ रहा है, यहाँ लिखना पड़ेगा 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 1, ये आंसर हो गया। इसको बंद कर दें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। तो इस फॉर्म को पहले चेक कर लेते हैं। तो चेक करने पर x जब पे 0 तो 0 और log 0 इनफिनाइट दे देगा। और ये देखना कौन सा फॉर्म आ गया, 0 इनटू इनफिनाइट फॉर्म आ गया था। हमने बताया था थर्ड रूल में जब एल हॉस्पिटल का स्टार्टिंग इसलिए बताया था 0 इनटू इनफिनाइट रहे, 1 टू द पावर इनफिनाइट रहे। तो इस फॉर्म को बनाने के लिए तुमको सबसे पहले तो लाना पड़ेगा कि 0 बाई 0 फॉर्म में या इनफिनाइट बाई इनफिनाइट फॉर्म में। तो पहले देखते हैं क्या होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 log x डिवाइडेड बाई 1 बाई x लिख सकते हैं, क्योंकि 1 बाई x ऊपर कर देंगे तो x log x हो जाएगा। अब देखो ये 0 यहाँ पुट करेंगे तो log 0 इनफिनाइट, यहाँ भी इनफिनाइट एंड इनफिनाइट, यहाँ पे चेक किया तो इनफिनाइट बाई इनफिनाइट फॉर्म आ गया। अब हम लोग यहाँ पे एल हॉस्पिटल को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ लिखना होगा बाई इज हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल क्या होता है, न्यूमरेटर को सेपरेटली डीसी करेंगे, लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 0 log x का 1 बाई x और इसका हो जाएगा माइनस 1 बाई, क्योंकि देख लो 1 बाई x लिखा हुआ है, इसका करेंगे तो x टू पावर माइनस 1, इसका डीसी करेंगे तो माइनस 1 इंटू x टू पावर माइनस 1 माइनस 1 यानी माइनस 1 इंटू x टू पावर माइनस 2 यानी माइनस 1 बाई x स्क्वायर, यानी इसका डीसी हो जाएगा माइनस 1 बाई x स्क्वायर। अब देखो एक यहाँ लिखा हुआ है, एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 बाई x, x ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x। अब देखो यहाँ पे अब 0 बाई 0 फॉर्म या इनफिनाइट बाई इनफिनाइट फॉर्म में नहीं है, डायरेक्ट x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 0, आंसर हो जाएगा। तो एल हॉस्पिटल से इतना ही क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में। तो आज एल हॉस्पिटल इतना ही।